लखनऊ की गलियों में आके ऐसा लगता है ये शहर, ये इमारतें अपनी ही कहानी खुद सुनाते हैं। बिल्कुल, वाजपेयी की कचौड़ी को तो सभी जानते हैं। इनकी कचौड़ियों के लिए सुबह से लाइनें लगने लग जाती हैं। मेरा पूरा ध्यान अभी इस पे लगा हुआ है, पता है आपको? तो फिर ठीक है, और बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं डायरेक्ट। और पता है, नवाबों के इस शहर में टुंडे कबाब की अपनी ही एक रिच हिस्ट्री और अपनी ही खाने की फील है। और हमारे चौक का अजहर भाई का पान, यह है नवाबों की पसंद और हमारी भी। हमारे पास हाजमे वाला पान है, सीने में जलन का पान है, बेगम पसंद पान है, हमारा तोड़ पलंग तोड़ स्वागत वाला सारे पान। मैं हूँ तनाक्षी और आज मैं आई हूँ लखनऊ की गलियों में घूमने। और मेरा नाम है मिथिका। हम इन्हें आज दिखाएंगे कि हमारा लखनऊ भी क्या चीज है। तो चलो आज साथ में करेंगे लखनऊ को एक्सप्लोर तेरे गली में के इस स्पेशल लखनऊ एपिसोड में। आज यहाँ कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, सुबह भी शाम जैसी लग रही है। ये क्या है? आप आई हुई है ना, तो मौसम ने ऐसे अंगड़ाई सी ले ली है। ओहो, तो चले जनाब। चलिए जनाब, चलिए। तो ये है लखनऊ की सबसे आइकॉनिक जगह, बड़ा इमाम बाड़ा। आपकी क्या यादें है इस जगह से? पहली यादें आप ही के साथ बननी है। यहाँ पे कभी उतर के हम लोगों ने कभी ऐसे एंजॉय नहीं किया ये सब। आप ही के साथ खड़े हैं यहाँ पे। हम लोग हमेशा यहाँ से दूर से देख के निकल जाते थे कि अरे हाँ ये, पर ये है कि हाँ ये सुंदर जगह तो है ही, बहुत काफी सुंदर। ये बना इसलिए था क्योंकि लखनऊ में एक कह सकते हैं अकाल पड़ा था। तो जो राजा थे उन्होंने चैरिटी सीधे सीधे ना करके लोगों से बोला आप यहाँ काम करिए, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि उन्हें कुछ भीख में मिल रहा है। उन्हें लगे कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो हमें दिया जा रहा है, डिग्निटी है हमारी। अच्छा। और ये कहानियां हैं कि सुबह लोग इसको बनाते थे और शाम में जो नोबल्स थे वो इसको तोड़ते थे थोड़ा बहुत, कि काम चलता रहे, इसका लोगों को रोजगार मिला रहे। ओ, तो उसके लिए फिर ये चलता रहा ऐसे ही है हमारे यहाँ के लोग। लखनऊ इंडिया का वो नवाबी शहर जो 18th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ। ये शहर अपने कल्चर, क्राफ्ट और नवाबी खाने के लिए दुनिया भर में फेमस है। अवध के जमाने में ये एक कुलिनरी कैपिटल बन गया था, जहां गलौटी कबाब और निहारी जैसे स्लो कुक डिशेस को परफेक्शन तक पहुंचाया गया। आज लखनऊ चाहे नॉन वेजिटेरियंस हो या वेजिटेरियंस, सभी के लिए एक फूड हब बन चुका है, जहां खाना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक लेगेसी है। अच्छा, लखनऊ को बहुत खास माना जाता है एज अ सिटी। बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, स्पेशली जो लखनऊ से किसी और सिटी में शिफ्ट होते हैं, वो जरूर कहते हैं कि हमारे लखनऊ में कुछ बात है। तो आपकी नजर में, क्योंकि आप यहीं की है, तो लखनऊ में वो क्या खास बात है जो इस जगह को इतना खास बनाती है? खाना बहुत अच्छा है। अगर आपने लखनऊ को खा लिया है तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे कहीं और। अच्छा। बाहर जाके डिप्रेशन तो आपको आधा इसीलिए हो जाएगा कि खाना क्यों नहीं मिल रहा। लोग इज्जत से बात करते हैं, तहजीब से बात करते हैं, इसके लिए बहुत पॉपुलर है कि आप हाँ जी बताइए, ऐसे करके बात होती है। हम दिल्ली गए थे और बहुत कैजुअली लोग हमसे ऐसे कहते रहते हैं, हाँ भाई तू इधर आ। अरे ऐसा लग रहा था किसी ने गाली ही दे दी है गंदी। फिर चिकनकारी यहाँ बहुत फेमस है, यहाँ की चिकनकारी। आज आपने बहुत सुंदर सूट पहना हुआ है। जिस मिथिका को हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो काफी टॉम बॉयिश है। हाँ। तो कभी कभी ये अवतार भी देखने को मिलता है। अब आप ही ने बोला था आज अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो हमने कहा लड़की बनने की नाकाम कोशिश कर ली जाए। आई एम ग्लैड आप पहन के आए हो, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। इससे पहले क्योंकि यहाँ बारिश हो गई, जल्दी से ये बताओ कि लखनऊ वालों में वो कौन सा स्ट्रेट होता है जो सब में मिलता ही मिलता है? तहजीब से बात करेंगे अगर आप नए नए मिले उनसे तो। नहीं, ये कैच। और अगर 2-3 बार मिल लिए तो फिर कैजुअल हो जाएंगे, तो फिर आ जाते हैं हम यार ऐसे कैसे बोल रहे हो, इस वाली टोन में आ जाएंगे। ओ, आप में कौन सा वाला है इनमें से? क्या देखना चाहती हैं आप? तो तो सारे लड़कियों से ही तो प्रेम से ही बात करते हैं वैसे हम। ऑडियंस से बात करनी है तो फिर प्रेम तब से और भी करेंगे, प्रेम से आप बात ही चला रहे हो करेंगे। मेरा घर। ये है लखनऊ का चौक, जो कि ओल्ड लखनऊ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये पुरानी गलियां सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है। यहाँ मिलते हैं चिकनकारी कपड़े, इत्र, हैंडमेड ज्वेलरी और खुशबुओं से भरा टुंडे के कबाब का फ्लेवर भी। अब जब बात लखनऊ की हो तो सबसे पहला नाम खाने में यहाँ टुंडे कबाब का ही तो आएगा। तो देखिए, मैं तो पहली बार लखनऊ आई हूँ एंड लकीली मैं आपके साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसी बहाने मेरी ना चिकनकारी की थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए तो मजा आता है।
अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। आपको क्या चाहिए? कुर्ते चाहिए, साड़ियाँ चाहिए? या जो भी आप दिलवा दो यहाँ पर मुझे। यहाँ शूट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। आप तो मौत का खेल शुरू करना चाह रही है यहाँ पे। यार ये क्या गलत हो रहा है? आदमी के साथ आ गए भाई लग रहा है आज। ओह गॉड, नहीं अब तो मुझे भी डर लग रहा है। क्या यही कुछ इलाका है हम घुमा पाएंगे, आगे तो फिर मेरी भी मौत होने के चांसेस है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये ना वो जो एकदम प्रॉपर लखनऊ के लोग होते हैं ना, हाँ। इन द सेंस जिनको शॉपिंग करने की आदत है इस एरिया में, हाँ। वो यहाँ आपको बहुत अच्छी शॉपिंग करा देंगे। अच्छा। जो आपको हजरतगंज में 10,000 का मिलेगा वो आपको यहाँ 1500 2000 का मिल जाएगा, इतना मार्जिन होता है। अच्छा ओ। तो यहाँ बहुत रंग बिरंगे सूट्स दिख रहे हैं। अंकल आपके पास चिकनकारी में सूट्स हैं, कुर्ते हैं, क्या क्या है? कुछ कुर्ती दिखाएंगे हमें? आपको ऐसे शॉपिंग वॉपिंग करनी आती है? मतलब ऐसे बड़ी सारी लड़कियां होती है, बोलती है कि यार मैं नहीं कर सकती। आज मजबूरी करा रही है शॉपिंग वैसे, वरना हमसे तो नहीं हो पाती है। देखिए मैं आपके लखनऊ में आई हूँ तो शॉपिंग आप ही मुझे करा रही हैं। यार ये बहुत सुंदर लग रहा है ना। हाँ। कलर इज वेरी आप पे अच्छा भी प्रिटी, लगेगा समरी ये। है ना। अच्छा, बार्गेनिंग कैसी स्किल्स है आपकी? भैया रास्ता दे दो, मेरे दिल में छेद है, यही वाली मार्केटिंग हो पाएगी यहाँ पे। अंकल देखिए अब तो 3-3 सूट ले रहे हैं। अब तो आप क्यों उनको तंग कर रही हैं? जब लखनऊ का आदमी नहीं बोल रहा है तो ये दिल्ली से आके क्यों बोल रही है? तब दिल्ली वालों की आदत है एंड तक गिव अप ना करने की, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो एक काम करते हैं कि आप तो बार्गेनिंग कर नहीं रही है तो मुझे फिर मैं कदर है ना लोगों की मेहनत की। चलिए, जैसे आज से इनका काम कितने किया। का कह रहे थे आप? दिल्ली वालों को कदर नहीं होती है ज्यादा चीजों की। ये जो ये अटैक हो रहा है ये दिल्ली वालों पर। कितना कह रहे हो? 1475 का पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक इसको डन करते हैं। जी ये दोनों डन करते हैं और ये डन करते हैं। जी जी। अब चौक आए और पंडित राजा ठंडाई की ठंडाई नहीं पी तो क्या किया। पंडित राजा ठंडाई पिछले कई डेकेड से लोगों का समर फेवरेट बना हुआ है। बादाम, केसर, गुलाब और सीक्रेट मसालों से बनी ये ठंडाई हर सिप में एक रॉयल फील देती है। यहाँ की स्पेशल भांग वाली ठंडाई भी काफी फेमस है, लेकिन वो सिर्फ डेयरिंग लोगों के लिए है। ये 1936 से तब नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। फिर 1992 में जब स्थानांतरण हुआ तो अटल जी ने उद्घाटन किया। कल्याण सिंह, हमारे ताऊ लाल जी टंडन जी, इन लोगों की मानिए, इन लोगों की बैठक हमारी दुकान पे परमानेंट होती थी। हमारे पास ठंडाई है, लस्सी है, जाड़ों में गर्म दूध है। जब हम चटोरेपन की बात करते हैं और लखनऊ की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के टुंडे कबाब बहुत फेमस है ना। तो ऐसा कुछ था कि बचपन से ही आप वेजिटेरियन थी या फिर कभी थी नॉन वेजिटेरियन एंड देन छोड़ दिया? जहाँ तक हमारी मेमोरी है हम वेजिटेरियन ही थे, बस बचपन में कभी ऐसे मॉन्टेसरी नर्सरी में कभी नॉनवेज खिला दिया किसी को, खा लिया वाला सीन था। जितने भी नॉनवेज खाने वाले हैं लखनऊ के, अगर कोई बाहर से भी आता है तो वो टुंडे जरूर जाता है, क्योंकि कहता है कि टुंडे का नॉनवेज सबसे अच्छा है यहाँ का। बिरयानी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, तो नॉनवेज के लिए तो ये फेमस ही है। ओके, तो मतलब आप नॉनवेज नहीं खाते हो बट आपके घर वाले टुंडे मुंडे सब खाते हैं। मेरा भाई खाता था, उसने भी छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने भी छोड़ दिया। ये सारे एक साथ ही वेजिटेरियन बन गए हैं। रिफ्रेशिंग तो है बट आई थिंक थोड़ी सी और ठंडी होती तो जहरी बन जाती, इतनी अच्छी होती। पूछो भैया से जरा, बर्फ बर्फ है तो सर पे ना मार दे, बर्फ की सिल्ली हम लोगों के। पूछ के देखते हैं, रुकिए भैया बर्फ है आपके पास? मेरे साथ नहीं है ये भैया। अच्छा लग रहा है बर्फ डालना? अब अच्छा लग रहा है मुझे। उस टाइम गरम लग हाथों से रहा ऐसे बर्फ डाली है ना तो उनके हाथों का स्वाद भी है। यार भैया ने अपना पर्सनल फ्लेवर भी ऐड किया यार है। ये ऐसा बोलेगी तो मेरा मन नहीं करेगा पीने का। आपका जो ये एक्सेंट है जिसमें आप बात करते हैं ना, एकदम बहुत रॉ, बहुत देसी लगता है। आपने सोचा नहीं कभी कि सोशल मीडिया पर अगर मुझे कुछ बनाना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है तो फिर एक तरीका है जिससे मैं बात करूं या मैं कुछ इंग्लिश में बात करूं, कुछ बन के दिखाऊं, ऐसा कुछ था या लगा था कि जो है वैसे ही रहूं? यार
ये इंसान तब सोचता है ना जब उसको कुछ बनना होता है। हमें अपने स्कूल के बच्चों में कूल बनना था कि मेरे 5000 फॉलोअर हैं। अच्छा। देखो गरीबों, हमने 10th के बोर्ड दिए थे जब हाँ। लॉकडाउन लगा। हाँ। तो हमने स्टार्ट कर दिया ऐसे रैंडमली, और बहुत मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रीच मिल गई है लखनऊ की लैंग्वेज की वजह से। हाँ। कि अरे ये तो आप करके ला रहे, ये तो हाँ। कंटा भी सुन के अब। अच्छा, हम जहाँ मतलब हम प्रॉपर लखनऊ के ही पले बड़े हैं। हाँ। पर अब कभी एसेंस आ जाता है, कभी कानपुर, कभी बनारस, कभी प्रयागराज। हाँ। लखनऊ ऐसी जगह है ना कि आपको हर जगह का एसेंस मिल जाएगा। जब भी कोई आदमी सुनता है ना तो उससे लगता है यार तुम कानपुर की हो गया यार, हाँ। प्रयागराज साइड आप कहाँ की हैं? हाँ। पर हम हैं असल में लखनऊ के। जो हमने एकदम स्टार्ट किया था तो मेरे जानने वाली जो आंटियां वगैरह थी वो कहती थी बेटा ऐसे ऐसे मत बातें करो, अच्छा नहीं लगता है, लड़कियां ऐसे बातें करती हैं। हाँ। जो मेरे चाचू थे, मेरे चाचू ने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया। मैं रोका नहीं, बस मुझसे टॉन्ट मार देते थे कभी कभी कि ये जोकराई करने से घर नहीं चलता है कभी। पहली ब्रांड डील कब मिली थी आपको, जब आपको लगा कि अब मैं जवाब दे सकती हूँ कि इससे पैसा भी आ सकता है? हाँ। मेरी पहली ब्रांड डील जो थी वो थी, मेरे 25K हुए थे तो उसमें हमें फ्री में केक मिला था। वाह। और उन्होंने 1500 रुपए दिए थे, तो ये मेरी हाँ। पहली ब्रांड डील। इसके बाद तो अमेजोन के साथ हमने काम किया तो वो एक अच्छी पेमेंट थी, पर फिर भी घर वालों को लगा ये 1-2 बार आएगा, इसके बाद तो कुछ है नहीं। फिर हम मिले अरबाज सर से, वो लखनऊ आए थे। तो अरबाज खान। हाँ, तो लखनऊ आए थे तो उन्होंने मैसेज किया हमें। तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्यों इतनी अटेंशन कैसे मिल रही है। पर फिर अगले दिन जब जाके मिले और हम अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को ले गए थे वाह। दिखाने के लिए कि देखिए नंबर के लिए कोसती थी ना आप मुझे। तो इन जनरल लोगों ने सपोर्ट ही किया हाँ। हमें। जो कुछ लोग थे जो मेरी मेमोरी में हैं अभी भी, अच्छा। उनसे तो मेरा खून का ही दुश्मनी है, समझ लीजिए। हाँ। नाम भी नहीं लेंगे, ऐसे गंदे लोग हैं। अब आई थिंक आपका काम बोल देता है तो उन तक बात पहुंच जाती है। चलिए इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं क्योंकि बहुत कुछ और एक्सप्लोर करना है। अब लखनऊ का ट्रिप हो और पान ना हो तो मजा अधूरा रह जाता, इसलिए चौक में ही हमें मिली एक बढ़िया पान शॉप भी। अब लखनऊ में पान खाना नहीं बल्कि लखनवी अंदाज में सेलिब्रेट करना होता है। बहुत लोगों ने बोला था कि अजहर भाई का पान है लखनऊ की शान। ये लाइन है यहाँ की एक्चुअली। लंबे लंबे हवाबाजी कर रहे हैं लखनऊ के लोग। यार ये तो ये मरने के लिए ही बेताब है लखनऊ आकर। अच्छा, कौन सा पान है जो आपको पसंद है? आग बान खाया है आपने? बोल फायर पान। फायर पान है। अरे यार मैंने खाया 2 से 3 बार खा चुकी हूँ। मेरा तालू जला था उससे एक बार। ऐसा नहीं लगता कुछ बड़ा तूफानी कर रहे हैं हम फायर ये पान खा किक के? मिलती है ना उससे, इसीलिए तो पसंद है। इसलिए लोग खा रहे हैं और इसलिए इतना हाइप में है वो, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने सुना है कि फायर पान भी है। अच्छा। एक और चीज जो मैंने सुनी है वो ये सुनी है यहाँ पर कि यहाँ के जो पान है ना वो हर दर्द का इलाज है। अच्छा। तो चलो ओनर से जानते हैं पूरी बात। कितनी तरह के पान है आपके पास? हमारे पास 14 किस्म के पान है। हमारे पास हाजमे वाला पान है, सीने में जलन का पान है, बेगम पसंद पान है, नबला खाती जुकाम का पान है, गोला बारूद पान है, फायर पान है, कमर तोड़, पलंग तोड़, सुहागरात वाला सारे पान। अरे 14 वाह, किस्म के। अरे वाह। शादी के मौके पे लोग ले जाते हैं अपने। अच्छा, मतलब कि जिसको जो भी बॉडी में दर्द है वो आपके पास आ जाए, आपका पान खा ले हाँ। तो उसका दर्द चला जाएगा। हाँ। हमें कौन सा पान खिलाओगे? आपको बेगम पसंद। बेगम पसंद का पान। देख लो कितनी तरह के, कितने दर्दों के पान हैं। आपने कहा आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने हमें बेगम पसंद पान दिया है और उनका कहना है कि ये हमें पसंद आएगा क्योंकि बेगमों की पसंद का पान है। ओह, बेगम बोल दिया इनडायरेक्टली आपको। ओह, कैसा लगा बेगम? मजा आ रही है। हमें तो आदत है, आपको कैसा लगा? मैं बड़ी ना चूसी हूँ पान को लेकर। कहीं तो पान कम खाती हूँ, जब भी खाती हूँ ना, लेकिन हमेशा चॉकलेट पान खाती हूँ। तो आज ये बेगम पसंद पान खा के अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट डिफरेंट वाला अच्छा। ये जो निब्बा निब्बी वाली जो रैंट आप करती हैं, जो आप अपने ब्लॉग्स डालती हैं, बढ़िया बढ़िया बातें, अपने विचार प्रकट जो हम करते थे उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी? यार, साथ के बच्चों से मिलती थी। ये आसपास निब्बा निब्बी टाइप लोग तो हाँ, हाँ। ऑल गर्ल्स में थे तो लड़कियां ही थी। लड़कियों के बॉयफ्रेंड बाहर थे, उनके बॉयफ्रेंड की वजह से कलेश होता था साथ में। तो एक लड़की टारगेट कर रखी थी हमने, उससे मेरी बहुत लड़ाई होती थी। तो हर रील उसी के ऊपर बनाते थे। तो उसने क्लास में बोलना चालू कर दिया था कि मिथिका मुझे डिफेम करती है और
पता नहीं क्या क्या बोलती थी कि हाँ। मेरी वजह से तो इसका अकाउंट चलता है। फिर लड़ाई वड़ाई हुई या फिर जस्ट बोला और बात खत्म? यार वो पीठ पीछे बोलती थी, मुंह पे तो किसी ने लड़ाई नहीं करी। बहुत गलीज किस्म के बच्चे थे ना। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड कमेंट करता था। अच्छा हाँ, क्या और बोल बहुत रहे लंबे लंबे कमेंट करता था, अजीबो गरीब। और नई रील आ गई हाँ। और स्टोरी वोरी लगा देता था और हाँ। अपने दोस्तों से बोलता था। भाई ये है कि उसको एक दिन पकड़ लिया, दबोच लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया था, बुद्धि पकड़ ली, सारी लड़कियों ने मिलकर जो मेरे साथ की थी ओह कि क्या लिख रहे थे, बहुत ज्यादा आजकल लिखने लगे हैं इंटरनेट पे। तो कह रहा नहीं, उसकी हाइट भी ना हम ही लोगों के बराबर थी। और जो हम लोगों के स्कूल की बास्केटबॉल टीम थी ना, वो काफी लंबा 6-6 फीट की लड़कियां थी। हाँ। तो अब 5 फुट 6 इंच का लड़का खड़ा है 6 फीट की लड़कियों को ऐसे देख रहा है, तो वो थोड़ा उसके लिए ट्रॉमेटिक हो गया था। हाँ सही बात है, होगा बस, फिर ब्रेकअप हो गया। ओह कांग्रेचुलेशंस दोस्त, हाँ, ब्रेकअप करा दिया। उनका खुद ही हो गया भाई, बहुत खुशी हुई। आपको अच्छा लगा होगा मैंने तो मिठाइयाँ बांटी उस दिन। अच्छा इसी के साथ साथ जो लोग मिथिका को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत सारी हमारी ऑडियंस है, सबको पता है कि मिथिका भी, मैं निब्बा निब्बी नहीं बोलूंगी, but वो भी किसी को डेट कर रही है। वो भी किसी के साथ है। तो आपके अंदर है कोई निब्बा निब्बी वाला कोई भी ट्रेड जो आपको लगता है कि यार ये मैंने नहीं सोचा था कि ये मैं करूंगी या वो करेगा, लेकिन ये हो रहा है? खुद की बेइज्जती ऑन कैमरा करवाना चाहती है मुझसे। यार पहले तो हमें लगता था कि मेरी ईगो बहुत ज्यादा है और हमसे कोई लड़ाई कर लेगा तो फिर हम तो दोबारा बात ही नहीं करेंगे। पर अब तो लड़के मैं ही जाता हूँ कि हेलो 2 दिन हो गए, अब बात कर लो, बहुत हो गया। और की बात नहीं है, इज्जत नहीं है बिल्कुल मेरी, यही है। अरे भाई मैं तो बहुत थक चुका हूँ मना के सामने। अच्छा एक बहुत क्यूट सा गेम है, फटाफट वो खेलते हैं, क्योंकि निब्बा निब्बी की बातें हो रही है। तो आप बताइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं कि कौन निब्बा निब्बी वाला है या कौन नहीं है। तो मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगी, आप बताना है कि निब्बा निब्बी अलर्ट है या नहीं। ठीक है, रेडी? अपने नाम के साथ उसका सरनेम लिखना इन बायो। ये तो है, ये तो मेरी दोस्त ने किया था। है? मैं स्टार्टिंग में लगता था कि इसका ओरिजिनल सरनेम यही है। मिथिका कभी करेंगी? नहीं, अभी अब अगर कर लिया तो देखिए क्या ही करूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने स्टोरी में ब्लैक स्क्रीन विद सैड सॉन्ग डाला और लिखा डोंट आस्क नॉट ओके। इस पे तो जहर ही खिला देना चाहिए सामने वाले को। इसमें तो फिर जीने का अधिकार ही नहीं है आपको। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? मतलब मान लो हम दोनों, मतलब कपल की हम लड़ाई दोनों, सॉरी गाइस, सॉरी। ओके मिथिका, सपोज आपकी उनसे लड़ाई होती है और वो ऐसा पोस्ट डाल देते हैं। मैं कहूँगा ये वो आदमी नहीं है जिससे मेरी बात होती थी। ओके फेयर इनफ। नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप के दूसरे ही दिन पर आई कांट लिव विदाउट यू वाली पोस्ट डाल दी। ये तो बहुत ही ऐसे सवाल लेके आई है जिसमें मेरा खून जल रहा है अंदर ही अंदर अभी। तो यही तो रिएक्शन चाहिए हमें। मतलब निब्बा निब्बी अलर्ट है। ओके नेक्स्ट वन, वो वीडियो कॉल पे सोता है ताकि गर्लफ्रेंड को लगे कि वो उसके साथ ही है। यार सही ट्रिक है ये। ये तो करना चाहिए बड़े भाई। ये तो करना चाहिए कि औरत को लगे कि हाँ चलो सो ही रहा है, कुछ गला ऐसा नहीं है कि मुझे गुड नाइट बोल के कहीं और कह रहा है हाँ जागी हुई हो तुम। तो ठीक है, ये कर रही हो, कोई बात नहीं। ये आप करती हो? नहीं, ये मैं नहीं करता हूँ। लास्ट वन, कपल डीपी, मैचिंग बायोस और एनिवर्सरी हर महीने सेलिब्रेट करना। डीपी मैचिंग तो लगा लो मैंने तो। ओके, इनका विचार चल रहा है अभी, इसका मतलब मेरा देखिए, अगर आप ये सवाल 2 साल पहले करती ना तो कहते छी हाँ ये कर रहे हैं आप, यही बचा आपकी जिंदगी में। पर अब लग रहा है कि अगर मैंने कल को ये कर दिया और ये वीडियो दोबारा किसी ने देख लिया, ये तो मना कर रही थी, अब ये खुद करके बैठी हुई है, मेरी बहुत बेइज्जती होगी समाज में। गाइस, तभी कहा जाता है कि प्यार अच्छे अच्छे को बदल देता है। और ये इन्हीं के साथ हुआ है। अच्छा इसी के साथ में पान खा लिया। अब एक बात बताओ, हम लखनऊ आए हैं, हम खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा चिल कर सके, जहाँ सिर्फ खाना पीना ही ना हो, बट आप थोड़ा वॉक करो, थोड़ा आराम से साइड में बैठ जाओ? हाँ, बहुत अच्छी जगह, मजा आएगी आपको। चलो लेट्स। ये है लखनऊ का मोस्ट आइकॉनिक कचौड़ी स्पॉट, जहां सुबह से लेकर रात तक हर वक्त भीड़ लगी रहती है। ये है हजरतगंज की ओजी बाजपाई की कचौड़ी। 70 साल से लोग यहाँ इनकी खस्ता कचौड़ी और सब्जी खाने आ रहे हैं। कोई यहाँ खड़े होकर खाता है तो कोई घर ले जाता है। टेस्ट वही का वही और इनका इसे सर्व करने का तरीका भी। ओके मिथिका, सो ये है सबसे आइकॉनिक, मतलब जब भी लखनऊ की बात होती है तो हर कोई इस जगह का नाम लेता है, बाजपाई की कचौड़ी। आप आए हो यहाँ पे? मेरा पूरा ध्यान अभी इस पे लगा हुआ है, पता है आपको, क्योंकि भूख लग रही है। तो फिर ठीक है, और बातें नहीं करते, शुरू करते रहे। आपके कौन से फेवरेट हैंगआउट स्पॉट्स है लखनऊ में? ऐसा हैंगआउट कभी करने दिया नहीं गया हमें, पर रिवर फ्रंट अच्छा लगता है, नया लखनऊ अच्छा लगता है। यार लखनऊ में तो मतलब फिर ये तो सब अपना ही सा लग रहा है, ऐसे हैंगआउट स्पॉट तो मतलब। आप घूमने फिरने कहाँ जाते हो लखनऊ में? बहुत आलसी आदमी से पूछ रही है सवाल आप। हाँ, यार पुराना लखनऊ तो काफी थोड़ा
क्राउडेड है, हाँ। तो हैंग आउट करने दोस्तों हाँ। के साथ नहीं आते हैं। जैसे रॉयल कैफे हो गया, तो हाँ। खाना वाना हजरतगंज साइड हम लोग ज्यादा रहते हैं, हाँ। क्योंकि वहाँ सारी मार्केट है, हाँ। लव लेन है, कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ जाना चाहिए था। चाट अच्छी मिलती है, शर्मा जी चाय हो गया, तो ये कुछ जगह है क्योंकि जो भी लखनऊ में रहा है वो यहाँ तो गया ही होगा। शर्मा जी की चाय को लेकर लोग बहुत बातें करते हैं कि भाई लखनऊ आओ तो शर्मा जी की चाय जरूर पियो। आपको लगती है लाइक वर्थ इट, लाइक बहुत बढ़िया? देखिए मतलब अच्छी है काफी, आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है। कुछ लोगों को मीठी चाय बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को जो ज्यादा अदरक वाली चाय होती है वो अच्छी लगती है। तो अगर आपको मीठी चाय अच्छी लगती है तो आपको शर्मा जी की चाय बहुत अच्छी लगती है। हाँ। जैसे हमें मीठी चाय बहुत अच्छी लगती है, अच्छा। तो हमें वहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है। मेरी एक दोस्त है, उसको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, तो उसको उतनी समझ नहीं आती है। ओके। पर यह है कि वहाँ का बन और बटर बहुत अच्छा है। हाँ, आई थिंक वो बन बटर, जो बन मस्का जिसको हम कहते हैं, उसके लिए तो मैंने ही बहुत लोगों से सुना है कि चाय के साथ वहाँ बन मस्का का एक अपना ही फील है, तो वो चीज़ है। आप एक चाट की बात कर रही थी, रॉयल कैफे की, वो चाट भी फेमस है। बास्केट चाट होती है, बास्केट चाट। उससे बड़ी चाट नहीं देखी होगी आपने। अच्छा। और वो जेन्युइनली वो बहुत अच्छी है, मतलब उसकी गलत हाइप नहीं है। एक बार पहले हम एक शूट में गए थे, वहाँ उन्होंने बोला था, तो जैसे उन्होंने बोला ना रॉयल कैफे जाना है, भाई मेरे चेहरे पे एकदम रौनक आ गई कि रॉयल कैफे, ओहो। तो इसी के साथ ये बताओ क्या कहते हो, अभी चलने रॉयल कैफे, खानी है बास्केट चाट? खिलाएंगे आप? मेरा भी मन कर गया, आपने बोला वो बहुत बड़ी होती है, उससे बड़ी चाट आपने देखी होगी। अब मुझे लग रहा है कि कुछ एक्साइटिंग है, वो क्रेजी है। ट्राई कर सकते हैं ना, अभी खुला होगा इस हाँ टाइम। हाँ जरूर। आई थिंक इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, हाँ। वहाँ चलते हैं, बाकी बातें फटाफट वहाँ। डन डन डन। Now our next spot is Royal Cafe. हजरतगंज का एक और आइकॉनिक प्लेस जिसकी टोकरी चाट यानी बास्केट चाट के चर्चे सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि इंडिया की हर सिटी में है। इस 1950s के रेस्टोरेंट की शान है ये ह्यूज और यूनिक चाट। कुरकुरी आलू की टोकरी, दही, चटनी, अनार और मसालों का परफेक्ट फ्लेवर जिसका टेस्ट आपको हर बार यहाँ ले ही आएगा। तो गाइज ये है रॉयल कैफे की वर्ल्ड फेमस बास्केट चाट, जो मिथिका ने ऑलरेडी खानी शुरू की है। आपने जो थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है, कि इसका नाम सुनते ही आपका चेहरा खिल उठता है। मैं समझ पा रही हूँ कि ये प्यार कितना। तभी रुके नहीं आप? तभी रुके नहीं। कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, हमसे पुरानी दुकान है ये, तो यहाँ नीचे वेट करना पड़ता है, जब बहुत भीड़ होती है तो 3-3 घंटे लोग वेट करते हैं यहाँ खाने। फिर तो हम लकी है, बिकॉज आज जब हम आए हैं तो हमें इतना रश नहीं मिला। तसल्ली वो कहते हैं बैठे। सुंदर लड़कियां हैं तो आपको हम तुरंत ऊपर भेज देंगे, जैसे इनके साथ है ना। आई एम हैप्पी टू हियर दिस, क्योंकि हमें कुछ फायदा हो गया। झूठी तारीफ सुनते ही लड़कियां खुश हो जाती है। देखिए बिल्कुल, आप नहीं होती हो? हाँ, मैं तो बहुत हो जाता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? वैसा ही टेस्ट है जैसे हाँ। जैसे पहले से चल रहा है? आपको कैसा लगा? मैं दिल्ली वाली हूँ, इन दिल्ली वालों को चाट, आलू टिक्की ऐसी चीज़ों से बहुत प्यार होता है। तो मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी कभी से खाऊं, और मैं खा रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ये है ना, उसको बोलते हैं हाजमोला चटनी, खाने के बाद आपको खानी होती है ये। मैं क्विकली एक गेम खेलते हैं, दिस और दैट। हजरतगंज की आलू टिक्की या रॉयल कैफे की बास्केट चाट? बास्केट चाट। लॉयल्टी है। कचौड़ी एट रत्ती लाल या फिर कचौड़ी एट वाजपेयी कचौड़ी? वाजपेयी कचौड़ी। अभी खाकर आए हैं हम। ओके। कुल्फी फ्रॉम अमीनाबाद या फिर रबड़ी एट चौक? अमीनाबाद। मसाला चाय फ्रॉम शर्मा जी की चाय या कॉफी एट स्टारबक्स? शर्मा जी की चाय। अच्छा, ये रेस्टोरेंट जाने वाले पर्सन हो या स्ट्रीट फूड में मजा आता है? डिपेंड करता है, जब थोड़ी शांति चाहिए होती है, जो कि जब थोड़ी शांति चाहिए होती है तो घर पे खाना खा लेते हैं, जब थोड़ा बच्चे चिल्लाने की आवाजें सुननी होती है तो कैफे आ जाते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। खाने के बाद का पान या फिर कुल्फी फलूदा? कुल्फी। इवन आई लव कुल्फी, हमें मिली नहीं आज लेकिन। एक्टिंग इन अ फिल्म या फिर होस्टिंग अ टॉक शो? होस्टिंग अ टॉक शो। एक्टिंग इन अ फिल्म नहीं, वो थोड़ा समझ नहीं आता, एक कैरेक्टर हो जाता है ना, अगर आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता है कैरेक्टर, तो फिर वो, एक तो वैसे भी हम बहुत एक्टर तो है नहीं। कैसे बताऊं, खुद की बुराई कैसे करूं? अरे एक्टिंग नहीं हो पाती है यार मुझसे। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। शो विद विराट कोहली या फिर शो विद सलमान खान? चूज वन, चूज वन, चूज वन। डेथ। मैं नहीं चूज कर रहा बड़े भाई, ये सब नहीं हो रहा है। टॉक शो विद कर्ली टेल्स। ओह, बच गए। दिल कहाँ होता है यहाँ? ओके, that's a good choice indeed. All right. Text messages का argument या फिर face to face roast? फेस टू फेस रोस्ट। रोस्टिंग करना पसंद है, मजा आता है? यार टेक्स्ट में भी बड़ा मजा आता है। हाँ। क्योंकि इंसान अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है ना, तो आप एकदम ही कुछ अलग ही लिख दो, तो समझ ही नहीं पाता सामने वाला कि ये करना क्या चाह रही है। ये भी सच है वैसे। All right, next one. Dance on trending audio या फिर act on देसी dialogue? एक्ट ऑन देसी डायलॉग। डांस तो क्योंकि हाँ? लचक है आपके अंदर? आप में है? नहीं, नहीं। आप पंजाबी हो गए, लचक नहीं है इनमें। मैंने मना नहीं किया। इतना समय लगा है मतलब नहीं है।
अच्छा, फेवरेट देसी डायलॉग कौन सा है? आपने बोला एक्ट ऑन देसी डायलॉग। यार हम आपको मूवी बता सकते हैं जिसके डायलॉग में काफी अच्छे लगते हैं। कौन सी? दबंग हो गई, मिर्जापुर हो गई, तो उसके डायलॉग काफी अच्छे लगते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर यूपी वाले डायलॉग है उसमें। तो आप शायद बहुत सारे connect कर आपत्तिजनक हैं, सारे आपत्तिजनक ही आ रहे हैं दिमाग में मेरे। पाते। जो ये कैमरा पे नहीं बोलना चाह रही हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, भौकाल मोड या फिर तहजीब फर्स्ट ऑलवेज? तहजीब फर्स्ट ही होती है, अभी तो कहीं जाते हैं तो दिल्ली वालों को तो तहजीब वाले ही लगेंगे हम, क्योंकि उनमें बहुत बदतमीजी भरी होती है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 90s के बॉलीवुड गाने या फिर जेनजी के हिट्स? जेनजी तो कैसे हिट दे रहे हैं, 90s के ही गाने अच्छे हैं, क्योंकि जेनजी में तो कोई बहुत क्रेजी गाने आ नहीं रहे। कांटा लगा, ओहो क्या गाना था। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा है? कोई गाना जो आप गुनगुनाते भी हो? गा के नहीं सुना पाएंगे। क्यों नहीं सुना? देखो, इसीलिए लोगों से बात नहीं, कंफर्टेबल नहीं किया जाता लोगों को साथ में। देखिए, मुझे पता चला है कि आपको पता नहीं चला, मेरे ही मुंह से स्लिप हुई थी ये बात। फेवरेट सिंगर बता सकते हैं जो, मतलब यार अरिजीत सर तो आलू है एक तरीके से, वो सबको पसंद है, आलू सबको ही पसंद होता है भाई। गुड वे टू डिस्क्राइब इट। तो अरिजीत सर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। गजलें सुननी है तो गुलाम अली हो गए सर, और जगजीत सिंह। कवाली सुननी है तो नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, सुखविंदर सिंह जनरल, वो हाई पिच के गानों में बड़े अच्छे लगते हैं। मधुर आवाज सुननी है तो श्रेया घोषाल जी हो गई। तो यही है कुछ एकदम शानदार। आवाज तो आपकी भी अच्छी है, पर आप गा नहीं रही हैं। ये अगर गाना चालू कर दिया ना, बास्केट चाट छीन के निकाला जाएगा हम लोगों को यहाँ से कि बड़े भाई ये इतनी ऊंची आवाज में कौन गा रहा है। आई थिंक वील टेक केयर ऑफ इट। बट एक बात है कि मैं फोर्स नहीं करूंगी अगर वो नहीं गाना चाहती है तो। लेकिन एक चीज मुझे इस पूरी बात में जो लगी है वो ये लगी है कि अब से मैं अरिजीत सिंह को जब भी टीवी पर देखूंगी तो मुझे आलू याद आएगा। थैंक्स टू यू। बट इसी के साथ इसको खत्म कर लेते हैं फटाफट, और हम जाएंगे अपने आखिरी स्पॉट पर, जहाँ यूजुअली लोग सनसेट के लिए जाते हैं। सनसेट का टाइम हम मिस कर चुके हैं, तो हम देखते हैं वहां पर हमें क्या मिलता है। सो लेट्स गो। अब पूरे दिन बढ़िया खाना खा के इमामबाड़ा की सैर करके हम आ गए हैं गोमती रिवर फ्रंट पर, जो 2010 में बना था, और आज यहाँ लोगों की हलचल हर वक्त रहती है, स्पेशली ड्यूरिंग सनसेट। और रात में जब रिवर के किनारे ये लाइट्स चलती है ना, तो लगता है जैसे लखनऊ ने अपनी पुरानी तहजीब को मॉडर्न टच दे दिया हो। तो ये है गोमती रिवर फ्रंट, जहाँ पर 5 बजे के बाद आपको कैमरा नीचे अलाउड नहीं होता है। और हम लोग क्लियरली, यस, हम लोगों ने देर कर दी, ऐसे हम ऊपर से ही आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद नीचे जाएंगे विदाउट कैमरा, और साथ साथ हम कॉटन कैंडी खा रहे हैं, जो मैं बहुत सालों बाद खा रही हूँ एक्चुअली। फिल्म बना दिया आपने एकदम। फिल्मों में होता है ऐसा कि कॉटन कैंडी खा रही है लड़कियां, नीचे जा रही है, फिर कोई उन्हें पकड़ ले रहा है। मेरे को तो लगता है ऐसी जगह पे चलते थे ना, लाइफ को लेकर बातें होती है। हाँ, ये तो है ना, ऐसा लाइक सुकून वाली बातें होती है यूजुअली। आप एक बात बताओ मुझे मित्रा, आपने कभी मुंबई शिफ्ट करने का नहीं सोचा? नहीं, लखनऊ हमें बड़ा ही शांत और बड़ा ही अपना सा लगता है, स्लो लगता है। मुंबई बहुत ही फास्ट है, हर आदमी जल्दी घर पहुंचना चाहता है, काम करना चाहता है। सब लोग इसी होड़ में कि अगले महीने का किराया दे दें बस किसी तरीके से। सही बात है। यहाँ है आराम से जिंदगी चल रही है, बहुत सारी टेंशन नहीं है। और लोग अपने लगते हैं। जैसे अगर एक समय था जब हम 3 महीने मुंबई में रहे थे, अच्छा, तो हम होटल में थे अपने, और किसी ने अचानक से बोल दिया एक कंटाप मारेंगे ना, तो हमने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, मेरा ये अपना सा लग रहा है भाई। अच्छा, लाइफ कब बदलने लगी जो आपको लगा कि हाँ कुछ अलग हो रहा है? यार हमारे लिए तो लाइफ बदली नहीं, बस भगवान की कृपा से आसान हो गई। जब हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया उसके बाद, और फेमस हो गए, तो अब ये है कि हो सकता है अगर हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते तो हमें बाहर शिफ्ट होना पड़ता है यहाँ छोड़ के। पर अब मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें, हम कंटेंट बनाते हैं, हम खुद के पैसे कमा रहे हैं, तो हमें वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अब हम यहीं आराम से रह सकते हैं। अच्छा, इससे याद आया, आपने खुद की गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा। व्हाट एन अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशंस टू यू। इतनी कम उम्र में वो चीजें हासिल करना, अचीव करना, कभी सोचा था इतनी जल्दी मेरे को मैं चीजें कर पाऊंगी? नहीं, हमने तो नहीं सोचा था। हमें तो ऐसा लगा था कि वही जो पढ़ाई में हम उतने क्रेजी कभी से थे नहीं, ऊपर से कंपटीशन बहुत है आजकल पढ़ाई में, तो हमें ऐसा लगा था कि यार बस किसी तरीके से हम पढ़ाई कर लें, अपनी पूरी डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि मेरी मम्मी का शौक था कि ऐसे डॉक्टर बने लड़की हमारी, और हमें पता था इंसानों का तो नहीं बन पाएंगे, जानवरों का ही बन जाते हैं बड़े भाई। कम से कम गलत इंजेक्शन लगाने पे वो बताएंगे तो नहीं कि दर्द अभी भी हो रहा है भाई। तो पहले तो यही था कि ये स्ट्रगल कर ले, हम भी कुछ कर ले जाएं, थोड़ा बहुत पैसे कमा ले, घर वालों की हेल्प कर दें। ये सब हो गया तो लोगों का प्यार और भगवान की कृपा ही है एक तरीके से। आपने विराट कोहली के साथ काम किया, अरबाज खान के साथ काम किया, सलमान खान के साथ काम किया, कितना अनरियल था आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत ही अनरियल था। सबसे अनरियल था अरबाज सर से मिलना, क्योंकि वो पहले ऐसे सेलिब्रिटी थे जिनसे हम मिले थे। अच्छा। और उनका मेरे पास सामने से मैसेज आया था, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि
ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था और हमको पता ही नहीं चला कि हम इतने फेमस हो चुके हैं। बस नंबर बढ़ रहे थे, एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। उसके बाद विराट सर के साथ जो इंटरव्यू हुआ वो काफी क्रेजी था। उसमें तो हम बहुत ही डरे हुए थे। अच्छा। कि पता नहीं कैसा जाएगा, क्या होगा, पर वो भी बहुत अच्छे से गुजरा। इसके बाद मेरा सलमान सर के साथ सबसे डिफिकल्ट था क्योंकि वो लाइव था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था और हमें लग रहा था कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें, बस बगल ही में खड़े हो यही गुड नाइट हो जाएगी तुरंत। पर ये है कि वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। आपका कंटेंट हम सब देखते हैं, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं वो भी देखते हैं। अच्छा, आप किसका कंटेंट लाइक बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हो? कौन से क्रिएटर है वो? धारणा हो गई, उनका कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। उनसे सामने से भी मिले, वो बहुत फनी है और वो मेरे टाइप की है। आरजे करिश्मा जो दीदी है, उनका कंटेंट हमें काफी अच्छा लगता है। रवि गुप्ता भैया जो है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब अलग अलग क्रिएटर्स हैं जिनकी अलग अलग चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। धारणा इतने ये कोरियोग्राफी सिखाती है, कभी ट्राई किया आपने घर में? जिस तरह के सिक सिक चिक चिक करके सिखाती है। सॉरी सॉरी कहा तारू बाबू दे हमें तो ऐसे वाले ही लोग हैं भाई, भोजपुरी वाले। तो बंद कमरे में तो हम लोग भी यही सब करते हैं। ऑन कैमरा मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कभी ऐसा डांस करने की। एक मेरी वीडियो है पर। अच्छा, मेरी कौन दोस्त सी के साथ, मेरी दोस्त के साथ है। उसमें हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जब दोस्त से पैसे लेने हो वर्सेस जब दोस्त को पैसे देने हो। तो वो ऐसे करके है, पर वो भी ऐसे बहुत कैजुअल हम लोग डांस कर रहे थे आपस में। वो वीडियो डाल रखी है हमने। अच्छा, इसी के साथ आगे का क्या प्लान है? कुछ और करने का प्लान है? सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं। ब्याह करने का प्लान है। अब तो बहुत कर लिया स्ट्रगल, बहुत बना रही है, अब तो ससुराल जाना। मैं वेट कर रही हूँ वैसे व्लॉग का, जहाँ आप अपने ब्याह को लेकर अनाउंसमेंट करो अपने स्टाइल में। तुरंत ही हो सकता है सामने लगा ये सब मत करो बेटा, ये गलत है। ये आपकी पिघल रही है क्या? ये मेरी भी पिघल रही है बड़े भाई। ये क्या हो रहा है? और ये कहीं बिना खाए कम कैसे हो रही है इनकी? आई डिडंट इवन नोटिस दिस। ओके, हमें बहुत मजा आया मितिका के साथ। हमें ये भी खत्म करनी है एंड क्योंकि नीचे कैमरा अलाउड नहीं था, अब हम विदाउट कैमरा नीचे जाके गप्पे मारेंगे ऑफ द कैमरा, आराम से सुकून की बातें करेंगे। तब तक जल्दी से कमेंट्स में जाओ और बताओ लखनऊ की आपकी कौन सी यादें हैं जो आज ताज़ा हुई है। आई एम श्योर हमने बहुत सारी चीज़ें मिस भी की होंगी क्योंकि इतना बड़ा लखनऊ है और इतनी रिच हिस्ट्री है यहाँ के खाने की। जल्दी से कमेंट्स में जाके वो भी बताना ताकि अगली बार हम वो भी कवर कर सकें। मेरे साथ ही कवर करना है पर आपको। यस, इन्हीं के साथ कवर करेंगे और ये बढ़िया बढ़िया जगह है लखनऊ की। हम दोनों जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय। चलिए।